ये केमिस्ट्री का, ये जो पीछे दिख रहा है ये केमिस्ट्री का टेबल है। अभी तक 118 तत्वों का खोज खोज किया जा चुका है, लेकिन इसमें कुछ तत्वों का नामकरण अभी तक नहीं किया गया है। जैसे आप लोग देखते होंगे यहाँ, जैसे 113 का नामकरण नहीं हुआ है, 115 का नहीं हुआ है, 117 का नहीं हुआ है, 118 का नहीं हुआ है, और कम यहाँ यानी 111। ऐसे तो 108 तक तत्वों का नाम पूरा क्लियर है। ये हमारे केमिस्ट्री का चार्ट टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल। ये हमारे केमिस्ट्री के आवर्त सारणी है। और ये आवर्त सारणी मतलब लड़का सब देखते देखते ना उसका माथा दर्द करने लगता है। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आता है कैसे इसको पढ़े, कैसे याद करें और कैसे इसको समझे। आइए हम लोग सिंपल वे में इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं सबसे चारों तरफ से इसको इजी बनाकर समझाएंगे। कैसे? तो समझना है, यानी इसमें देखना है कि ये 4 वर्गों में ये पीछे दिखाई दे रहा है, ये आवर्त सारणी है। जैसे आवर्त सारणी लड़कों के सामने पेश किया जाता है, दिखाया जाता है, उसका माथा दर्द करने लगता है, कहता है नहीं नहीं हमको समझ में नहीं आता है। तो आइए ना समझने का प्रयास करें, आइए ना माथा का दर्द को दूर करें। आइए देखते हैं। मतलब सबसे पहले इतना सारा टेबल यानी 118 एलिमेंट है, लेकिन कुछ का नामकरण नहीं किया गया। देखिए जैसे ही नामकरण नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बाकी सबका नामकरण किया जा चुका है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो शक के दायरे में हैं, यानी अभी उसका नामकरण किया जाएगा, क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहले समझना है, ये इतना बड़ा टेबल, इतना बड़ा चार्ट जो टेबल है, इसको याद रखना है। आवर्त यानी आवर्त, आवर्तों की संख्या 7 होती है। कितना होती है जी? 7 होती है। अब 7 को कौन कौन होता है समझिए। जैसे ये आवर्त है, ये क्या है जी? आवर्त है। ऐसे जाएंगे, एक आवर्त हो गया ना, ये देखिए दूसरा आवर्त, ये दूसरा आवर्त हो गया। इसी प्रकार तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, ये चौथा आवर्त हो गया पूरा, ये पांचवा आवर्त हो गया, ये छठवां आवर्त हो गया, ये सातवां आवर्त हो गया। मतलब आवर्तों की संख्या 7, इतना तो याद हो गया। आवर्तों की संख्या कितना होता है बबुआ? 7 होता है। अब समझना है, अगर आवर्त की संख्या पूछेगा तो 7। अब आ जाइए, वर्ग की संख्या कितना होता है? तो वर्ग की संख्या होता है 18। कितना होता है जी? 18। कौन वर्ग होता है ये भी समझिए। वर्ग जैसे यहां से यहां तक एक वर्ग हो गया। देखिए एक वर्ग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना वर्ग हो गया? 18 वर्ग हो गया। दो बात समझ में आ गया। यानी आवर्तों की संख्या 7, वर्गों की संख्या कितना? वर्गों की संख्या कितना जी? 18। अब आइए, अब समझते हैं ब्लॉक, ये कितने ब्लॉकों में बांटा गया है। तो ब्लॉकों की संख्या कितना है? 4। ब्लॉकों की संख्या कितना है जी? 4 है। और 4 कौन कौन है यहाँ समझना है। ब्लॉकों की संख्या कितना है? 4 है। अब देखना है कौन कौन ब्लॉक है। यानी एक से लेकर, यानी एक यहाँ से शुरू है, ये एक से लेकर कहाँ तक? 12 तक की, यानी एक से लेकर 12 तक में 2 ब्लॉक। कैसे 2 ब्लॉक? यानी याद रखना, 1 और 2 को एस ब्लॉक आया था। क्या कहा था जी? एस ब्लॉक आया था। और यहाँ 3 से लेकर 12 तक के ब्लॉक को कहा जाता है डी ब्लॉक। क्या कहा जाता है जी? डी ब्लॉक। 2 ब्लॉक क्लियर हो गया। और वर्ग 13 से लेकर 18 वर्ग तक को कहते हैं हम लोग पी ब्लॉक। क्या कहते हैं जी? पी ब्लॉक। क्लियर। और नीचे ये लेंथेनाइट्स है और एक्टेनाइट्स है, ये हमारा एफ ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है जी? एफ ब्लॉक। ब्लॉकों की संख्या कितना है? 4। अब कैसे याद रखेंगे? 1 2 वर्ग को एस ब्लॉक कहा जाता है। 13 से मतलब यानी 3 से लेकर और 12 तक के वर्ग को डी ब्लॉक कहा जाता है। और 13 से लेकर 18 तक के वर्ग को पी ब्लॉक कहा जाता है। और यहाँ यानी यहाँ
यानी जो नीचे लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स उसको क्या कहा जाता है जी, एफ ब्लॉक कहा जाता है। यानी 3 पॉइंट हम लोग को बिल्कुल समझ में आ गया। आवर्तों की संख्या कितना है 7, वर्गों की संख्या कितना है 18 और ब्लॉकों की संख्या कितना है 4 हो गया। इतना बात समझ में आ गया। और देखिए अब इतना समझ में आ गया ना, तो अब हम लोग समझते हैं कि पूरा टेबल 2 भागों में बट जाता है। एक का नाम है धातु और दूसरा का नाम क्या है जी, अधातु। तो इसमें धातु कौन होते हैं और अधातु कौन होते हैं। इसमें जितना देखिए, यानी यहाँ से एक ही बार में समझ लीजिए, ये जो मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे ध्यान समझना। ये जितना दिखाई दे रहा है आपको, ये जितना दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, इतना इधर समझ लीजिए। मैं यानी सबसे शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ मैंने ऐसे जो लकीर खींचा, ऐसे लकीर खींचा, इधर वाला क्या है, अधातु है। क्या है जी, अधातु है। क्या है, अधातु है। इधर वाला ये पूरा टोटल क्या है, धातु है। अब कहिएगा जी को यहाँ दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन तो हमारा अधातु है और गैस भी है, तो ई आ जाएगा इस कैटेगरी में। देखिए कलर जो दिखाई दिया ना, इस कलर जैसा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाकी सब धातु है और इधर हमारा अधातु हो जाएगा। उपधातु समझना है, यानी एक धातु हो गया एक अधातु हो गया, अधातु में ही उपधातु आता है। कैसे आता है समझिए, ये दिखाई दे रहा है ना, ये सब दिखाई दे रहा है ना, जो ये दिखाई दे रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, अधातु। यहाँ से समझिए ना, यानी मेटल, ये जितना ही कलर दिखाई दे रहा है सब क्या है, धातु है। ये जितना कलर दिखाई दे रहा है, जितना कलर दिखाई दे रहा है क्या है, अधातु है। मतलब धातु उपधातु है, क्या है, उपधातु है। तो देखिए ना उपधातु कौन कौन है, ये उपधातु, ये उपधातु, ये उपधातु, ये उपधातु, ये सब उपधातु हो गए। यानी जितना ही कलर दिखाई दे रहा है सब क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। और यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कलर जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ, यानी यहाँ से ये सब, ये जो दिखाई दे रहा है कलर वाला, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, ये कलर दिखा दे रहा हूँ, ये वाला कलर, ये क्या है हमारा, अधातु हो गया। और धातु में भी ना जीरो गैसेस, नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस है। देखिए कौन कौन है, यानी यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जैसे लकीर दिखाई दे रहा है ना, इतना क्या है हमारा, इतना क्या है, जीरो गैस, यानी नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, जो बिजली के बल्ब में भरी जाती है। यानी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया और मैंने जो समझाने का प्रयास किया, क्या आप लोगों को समझ में आया। समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और मैं इसका अगला वीडियो जल्द से लेकर आऊंगा और पूरा डिटेल्स में लेकर आऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।